पहले इन प्रश्नों को सुनिए और इनका उत्तर अपने मन में सोचिए। किसी भी कारण से जब शिशु माँ का दूध पीना बंद कर देता है तो माँ का दूध भी अपने आप कम हो जाता है या बंद हो जाता है। नवजात शिशु की माँ का प्यार उसके पिता से ज़्यादा होता है। साथी के बिछड़ने से खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। सर्दी के मौसम में मन का स्वभाव मंद हो जाता है। सर्दी के मौसम में यौन क्रिया का मन ज़्यादा रहता है। साथी या जोड़ा साथ नहीं रहने पर रिश्ता कम हो जाता है। नियमित कसरत करने वालों में खराब आदतें और एडिक्शन भी कम होती है। शरीर का मसाज करवाना अच्छा लगता है। खुशबू और सुगंध अच्छी लगती है। कितना भी स्वादिष्ट खाना ढूंढ ढूंढ कर खाएं, पर घर का सादा खाना ज्यादा अच्छा लगता है। पार्टी, शराब, जुआ, तला भुना खाना, कोल्ड ड्रिंक एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। गीत, संगीत और चुटकुले आपको खुशी देती है। कभी कभी थोड़ा रोने से भी मन हल्का हो जाता है और कुछ दुखियारी गाने सुनने से भी मन हल्का हो जाता है। क्या घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है? रिश्ते में धोखा देना रोमांच पैदा करता है। साइंस समाज ने 4 हार्मोन्स को चिन्हित किया है और इन 4 हार्मोन को समझने से पहले के सारे प्रश्न हमें समझ में आएंगे, उनके उत्तर क्या हो सकते हैं। इससे एडिक्शन का रोकथाम और निवारण का तरीका समझने में आसानी होगी। इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। इस हैप्पी में खुशी, सुखी, सुकून, उत्तेजना, तृप्ति, आनंदित होना, ये सब शामिल हैं। ये 4 हार्मोन हैं: डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। इन चारों को एक एक करके समझते हैं। एंडोर्फिन, इसे शरीर का नेचुरल पेन किलर कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला अफीम से मेल खाता है। ये थका हुआ, दर्द से भरा हुआ शरीर, असहज स्थिति, एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाती है। शरीर में इसका उत्पाद कसरत करने से, धूप खाने से, खाना खाने से, यौन क्रिया करने से, हंसने से, गाना सुनने से और खुशबू सूंघने से होता है। ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन प्यार, नफरत, घनिष्ठ मित्रता और घनिष्ठ रिश्ते बनाने में मदद करती है। ये हार्मोन जीवन में घटे अच्छे और बुरे अनुभव से बनती है। कोई अगर बच्चे को बार बार डांटेगा तो बच्चे के मन में उसके लिए नफरत बनेगा, और प्यार से बात करें तो प्यार बढ़ेगा। ये एक तरह का फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन बनाता है। ये हार्मोन सबसे ज़्यादा प्रसव या बच्चा जनने के वक्त माँ के शरीर में बनता है। बच्चा दूध पीने से ऑक्सीटोसिन के असर से ममता वाला प्यार बनता है। गले लगाने से, चूमने से, छूने से, मसाज करने से, सेवा और परोपकार कार्य से भी बनता है। भावनात्मक रोना आए तो भी ये बनता है। प्रेमी जोड़े के सच्चे प्यार और स्नेह से भी ये बनता है। ये हार्मोन यौन क्रिया में भी बनता है। ये संतुष्टि का अनुभव कराता है। ये हार्मोन नहीं होने से तनाव, चिंता बढ़ती है और भूख प्यास भी नहीं लगती, भरोसा भी टूटता है। सेरोटोनिन, इसे बॉडी रेगुलेटर या मूड मेकर भी कहते हैं। हमारे पेट और अंतड़ियों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खाना खाने से बनता है, जिसमें नॉन वेज, अंडा, मछली प्रमुख है, और वेज में हर एक पत्तेदार सब्जियां और कुछ बीज से मिलते हैं। कोई भी आहार जिसमें ट्रिप्टोफैन हो, उससे ये सेरोटोनिन बनेगा। इसके अलावा ये कसरत करने से, धूप सेकने से, अच्छी यादों को याद करने से, साधना और रोने से भी बनता है। शरीर में इसकी मात्रा कम होने से मंदी और निराशा उत्पन्न होती है। नींद कम हो जाएगा, आलस्य बढ़ेगा, सुसाइडल मन आएगा, संभोग वाला यौन क्रिया का मन करेगा। ठंडे देशों में मुख्यतः सर्दी के मौसम में ये बहुत सामान्य है। इसे एक बीमारी का नाम दिया गया है सैड, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। डोपामाइन, यह शरीर का इनाम अथवा रिश्वत केंद्र है। ये हमारे शरीर में आदत और एडिक्शन बनाता है। किसी भी काम को करने के लिए डोपामाइन उत्तेजना, आनंद और प्रेरणा लाती है। इसके होने से स्मृति, मन, नींद, सीखना और एकाग्रता बढ़ता है। ऐसा कोई भी कार्य जिससे एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन या सेरोटोनिन बनता है, उसके साथ में डोपामाइन एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, और यही इसका सही मात्रा है। अप्राकृतिक उत्तेजना या स्टिमुलाई के स्पर्श से इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। यूनिट्स या सामान्य नापतौल के हिसाब से अगर देखें, गाना सुनने पर 10 यूनिट,
कसरत करने से या दोस्तों के साथ खेलने से, युवा मनोभाव का काम करने से ज़्यादा से ज़्यादा 40 यूनिट तक हो सकता है। मिठाई, चॉकलेट, रिफाइंड और तला भुना खाना से 50 से 60 यूनिट। प्यार, आलिंगन और उससे जुड़े यौन क्रिया से 100। जोखिम और स्पर्धा वाले कार्य जैसे स्काई डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग, जुआ, शॉपिंग, वीडियो गेम, सोशल मीडिया और मूवीज से 120 यूनिट तक हो सकता है। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और उससे जुड़े मास्टरबेशन, असामान्य और तीव्र संभोग, अल्कोहल और निकोटीन से ये 150 यूनिट तक जा सकता है। कोकीन, चरस, अफीम से ये 1000 यूनिट तक हो सकता है। शरीर को ना तो तनावपूर्ण उदासी ना ही उत्तेजित खुशी पसंद है। ये अपना ऊर्जा खर्च करके एक शांति और चैन वाले स्थिति में आने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को होम्योस्टैसिस कहते हैं और इस स्थिति को आधार रेखा या बेसलाइन समझते हैं। चारों हार्मोन का सही उपयोग करके हम आधार रेखा से ऊपर यानी कि हमेशा खुशी में रह सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ डोपामाइन पर निर्भर रहें तो आधार रेखा से नीचे आना तय है। डोपामाइन के असर को तीसरे लॉ ऑफ मोशन से भी समझ सकते हैं। क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगा, तो किसी भी उत्तेजना से डोपामाइन का प्रवाह होगा। से सुख या खुशी आधार रेखा से चरम या चोटी पर चली जाएगी, वहां से फिर वो तीव्र गति से नीचे और आधार रेखा से भी नीचे चली जाएगी, जहां दुख अथवा मंदी का अनुभव करना पड़ेगा। इसके बाद फिर शरीर उसे आधार रेखा पर ले जाएगी। तो यहीं पर सेरोटोनिन और डोपामाइन में फर्क पड़ जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो लोग एक पार्टी में जाते हैं। पहला व्यक्ति सबसे गले मिलता है, उनसे हंसी मजाक करता है, उनके साथ में बैठकर खाना खाता है, थोड़ा डांस भी कर लेता है। इससे उसे खुशी तो मिलती है, शरीर में हल्का दर्द भी बनेगा। सुबह उठने के बाद खुशी का अनुभव उसे हमेशा रहेगा। दूसरा व्यक्ति भी यही सब काम करेगा, पर साथ में वो थोड़ा सा अल्कोहल भी ले लेगा। इससे वो पार्टी में तो अधिक खुश दिखेगा, सुबह उसके शरीर के प्रतिक्रिया से उसे दुख होगा। दूसरा व्यक्ति अभी भी आधार रेखा के नीचे है, शरीर कुछ समय और लेकर इसे आधार रेखा पर ले आएगा। कुछ लोग इसे दुख का अनुभव सोचकर इस स्थिति से निकलने के लिए और डोपामाइन का ग्रहण करते हैं। इससे अब शरीर का स्थिति इस नीचे वाले ही आधार रेखा मान लेती है। एडिक्शन वाले सिचुएशन में यही होता है। जिस कार्य से पहले जितनी खुशी मिलती थी, आगे चलकर उसमें और कमी आ जाती है। एडिक्शन से लड़ने के लिए रोकथाम और प्रशिक्षण ज़्यादा बेहतर होगा इलाज के मुकाबले। अब तक हमने हैप्पी हार्मोन्स, होम्योस्टैसिस और बेसलाइन अथवा आधार रेखा को समझा है। इससे मोटे तौर पर ये निष्कर्ष निकलता है: 1. खुशी और तृप्ति के लिए एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन वाले कार्य करने हैं, ना कि डोपामाइन वाले। 2. काम ऐसा करें जिसे शरीर को मेहनत करना पड़े। 3. बैठे बिठाए खुशी मिलने वाले काम नहीं करने हैं। 4. कभी कभी इस जीवन में उत्तेजित काम करने पड़ते हैं। शरीर को खुद का उपचार करने के लिए उसे अकेला छोड़ें या बोर होने दें। 5. कोई नया कला सीखें। 6. कामों में हल्का सा बदलाव करें। जैसे तला भुना खाने में मजा आता है दुकान से खरीद कर, तो उसे घर में बनाने की कोशिश करें। स्पोर्ट्स या वीडियो गेम का मन करे, मैदान पर चले जाएं और वहां खेलें। मूवी, वीडियो या सोशल मीडिया का मन करे तो चलते हुए या साइकिल पर बाहर नज़ारा देखते हुए निकल जाएं। प्रकृति की सुंदरता को देखें। लेट नाइट पार्टी का प्लान बन रहा है तो उसे बदल कर डे लाइट ब्रेकफास्ट या लंच पार्टी कर दें। लंगर का आयोजन कर लोगों को खाना खिलाएं। कोई भी चीज खरीदने का मन करता है तो उस आर्ट को सीख कर घर पे बनाने का प्रयास करें। फेल होने पर खरीदें। 7. रोजमर्रा के तनाव और स्ट्रेस को कम करने के लिए प्राणायाम या ध्यान करें। 8. मिला जुला कर बहुत सारा काम एक साथ ना करें। जैसे एक्सरसाइज करना है तो कान में हेडफोन लगा लिया, इधर कॉफी पी लिया और फिर एक्सरसाइज शुरू। ये गलत है। पार्टी का आयोजन किया है, तेज ध्वनि वाले म्यूजिक लग गए, साथ में खाना भी चल रहा है, में अल्कोहल, सिगरेट भी है और डांस भी चल रहा है, ये गलत है। वनभोज को एक सही पार्टी मान सकते हैं। यहाँ पर सब लोग मिलकर पहले खाना बनाते हैं, फिर उसे आपस में परोस कर खाते हैं। इसके बाद सब मिलकर बैठते हैं और कुछ गाना गाते हैं तो कुछ उन गानों पर नाचते हैं। इसके बाद सारा कचरा का साफ सफाई करके सामान समेट कर घर चले जाते हैं। थका हुआ शरीर जरूर होता है, बट वो खुशी बहुत बड़ी होती है।